वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से जाने नहीं पाएगा। इस बात की गारंटी है, श्योरिटी है, चैलेंज है। बस वीडियो आखिर तक आप देखिएगा। अपने दोस्तों में लिंक शेयर करिए। लीजिए 1 2 3 4 5 इन ऑर्बिटल्स क्या नाम है? यह है dx, dy, dz। यह है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यह है dz स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं सेंट्रल मेटल के पास, और ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। dx, dy, dz, dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है बेटा। डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल का सीधा सा मतलब है कि इन सबकी एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी। इन सबकी एनर्जी सेम है, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अप्रोच नहीं किया है, और जब तक कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अप्रोच नहीं करेगा तब तक डी ऑर्बिटल्स के जितने भी 5 ऑर्बिटल हैं सबकी एनर्जी सेम रहेगी। सारे ऑर्बिटल डीजेनरेट हैं। ठीक, अगर आप इन ऑर्बिटल्स को देखिए तो ये ऑर्बिटल किस तरह से आपको दिखाई देंगे, जरा देखना। ये है आपके सामने 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। आप इन्हें पांचों को जरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अभी लास्ट में आपको ट्रिक भी सिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करिए, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, अगर आप इन ऑर्बिटल को देखिए 1 2 3, तो 3 ऑर्बिटल को देखने पर आपको क्या लग रहा है? ये 3 ऑर्बिटल्स, इनमें जो ये लोब है, लोब ये बिटवीन द एक्सिस है, ये एक्स वाई एक्सिस है, इसके बीच में लोब है। ये इनमें भी, इनमें भी, यानी लोब बिटवीन द एक्सिस। एक्सिस के बीच में लोब लाई कर रहा है। लेकिन इन 2 ऑर्बिटल्स को आप गौर से देखिए, तो इनमें जो ये लोब है ये अलोंग द एक्सिस है, एक्सिस पर है, एक्स वाई एक्सिस पर लोब है, यानी लोब अलोंग एक्सिस। तो इन 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में आप डिफरेंस क्रिएट करिए। जरा देखिए क्या अंतर है। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर में लोब्स अलोंग द एक्सिस है, लेकिन dxy, dyz, dzx में जो लोब है वो बिटवीन द एक्सिस है। देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये डी ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट होगा, जरा इसको देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ट्रिक सिखाने वाला हूं। अब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल के पास, वैसे ही इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ेगी देन इट विल स्प्लिट इन 2 पार्ट। ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, ऊपर चला गया। ये ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग हो रही है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे ही लिगेंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच करेगा, जैसे ही लिगेंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच करेगा, भगदड़ मच जाएगा, खींचातानी, मारपीट, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद सब स्टार्ट। और ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल था जिनकी एनर्जी सेम थी, अब उनकी एनर्जी एक बैग बढ़ जाएगी, और जैसे इनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी ये 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाएंगे। और जो ये 2 का सेट है इसे नाम देते हैं EC, और इसको नाम देते हैं T2G। क्या बोलते हैं? T2G। ये dx, dy, dz 3 ऑर्बिटल नीचे आ गए, और dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर एंड dz स्क्वायर ऊपर हो गए। अब जो आप ये देख रहे हैं डिफरेंस इनके बीच में,
इसको बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O से, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यानी जब भी d ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिट करेगा, EG ऊपर होगा और T2G नीचे होगा। सेंट्रल लाइन खींच दें यहां से, तो इसे बैरी सेंटर बोलते हैं। इसके ऊपर यह है 3/5 और यह है 2/5, राइट। तो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल स्प्लिट करेगा तो EG ऊपर और T2G नीचे, जिसकी एनर्जी ज्यादा वो ऊपर, जिसकी एनर्जी कम है वो नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर यही स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होगा तो सिनेरियो दूसरा होगा। देखिएगा, अब जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा, भगदड़ स्टार्ट, लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा फसाद सब शुरू। कौन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जल्द से जल्द सेंट्रल मेटल के बैकेंड d ऑर्बिटल में रख देगा। इसके लिए इसकी एनर्जी तुरंत बढ़ जाती है, और एनर्जी जैसे बढ़ेगी ये तुरंत दो पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा, और जब स्प्लिट करेगा तो इस बार T2G ऊपर और EG नीचे, EG नीचे, यानी dx dy एंड dz ऑर्बिटल ऊपर, dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर एंड dz स्क्वायर ऑर्बिटल नीचे। बात समझ गए? और यहां पर जो आप देख रहे हैं डिफरेंस है, इसको बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन डेल्टा T, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यानी टेट्राहेड्रल के केस में T2G ऊपर और EG नीचे। अब T2G की एनर्जी ज्यादा, EG की एनर्जी कम, और इसे बोलते हैं बैरी सेंटर। और अगर आप इसको देखिए तो ये है 2/5 और ये सिनेरियो हो गया 3/5। देखिए ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे हो रहा है। ऑक्टाहेड्रल में EG ऊपर T2G नीचे, टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर EG नीचे। देखिए ध्यान से, वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी ट्रिक सिखाने वाले हैं। ट्रिक को समझिएगा, कैसे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखते हैं, कौन सा लिगेंड ज्यादा पावरफुल है, कौन सा लिगेंड कम पावरफुल है, कैसे निकालते हैं, समझिएगा। इसी से आगे हम लोग पेयरिंग को खेलेंगे, कब पेयरिंग होगा कब पेयरिंग नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा सिनॉक्स, सिनॉक्स जैसे आप जीरोक्स कॉपी कराते हैं तो जीरोक्स में यह है सिनॉक्स, यानी कार्बन डोनर का पावर ज्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन डोनर लिगेंड, फिर ऑक्सीजन डोनर लिगेंड, और सबसे कम पावरफुल होगा हाइड्रोजन डोनर लिगेंड। फूलों में कलियों में बहारों में आई आंटी। ट्रिक याद करो, देखिए इसको याद करना। इस बार सचिन क्लास से फरार, अल्कोहल और ऑक्सलेट का पानी से प्यार, नशे में उड़ता अमोनिया इन मतलब इथाइलिन डायमीन, नॉर्थ कनाडा कोलंबो। देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का बढ़ता हुआ पावर। देखिए लिगेंड पावरफुल होता जा रहा है। ट्रिक को याद रखना, इस बार सचिन क्लास से फरहर, अल्कोहल और ऑक्सलेट का पानी से प्यार, नशे में उड़ता अमोनिया नॉर्थ कनाडा कोलंबो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में लिंक शेयर कर दो। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।